हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपनी पीजी रियल वॉइस में। शादी के बाद जैसे ही मैंने अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखा, तो ससुराल के सभी लोग ने मेरा बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। जैसे ही मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए, तो उन्होंने अपने हाथ मेरे हाथ कंधों पर रखते हुए मुझे ऊपर उठने के लिए कहा। लेकिन मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए वो बहुत ही अजीब तरीके से अपना हाथ मेरे कमर पर फिर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा भ्रम हो। शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे में आए, तो मेरे दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हुई। मैं शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा घूंघट उठाया और फिर मेरे हाथों और माथे को चूम लिया। उन्हें उनकी ओठों की छुअन से मेरे पूरे बदन में न जाने क्या अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। लेकिन तभी अचानक हमारे दरवाजे के बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम से घबरा गए और फिर मेरे पति ने जल्दी से जाकर कमरे के दरवाज़ा खोलकर देखा, तो वो देखकर हैरान थे कि दरवाजे के बाहर मेरे ससुर जी खड़े हुए हैं। अपने ससुर को इस तरीके से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। फिर मेरे पति ने अपने पापा से पूछा, "पापा, आप यहाँ पर, आपको कोई काम है?" मेरे ससुर जी ने थोड़ा-सा घबराते हुए कहा, "अरे नहीं बेटा, बस मैं तो ये देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं।" मेरे ससुर जी वहाँ से हड़बड़ाते हुए चले गए और मेरे पति दोबारा से कमरे में आ गए और फिर हम दोनों अपनी सुहागरात पर एक-दूसरे की बाहों में खो गए। सुबह होने पर मैं जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई और पूजा करने के बाद मैंने घर के सभी लोगों को आरती दी। लेकिन जैसे ही मैंने आरती देने के लिए ससुर जी के पैर छुए, तो उन्होंने एक बार फिर से मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहने लगे, "अरे बेटा, तुम क्यों ये बार-बार तकलीफ़ करती हो पैर छूने की? मेरी आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है।" लेकिन ससुर जी की हाथों की छुअन मुझे आशीर्वाद नहीं लग रही थी। मेरी शादी अभी-अभी हुई थी, इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक से मेरे ससुर जी रसोई में आ जाते हैं और अचानक से मेरी कमर पर हाथ लगा देते हैं। पहले तो मुझे लगा मेरे पति मेरे साथ शरारत कर रहे हैं। मैंने भी उसी अंदाज में उनसे कहा, "क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, कोई देख लेगा।" लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, तो मैं एकदम से अपने ससुर जी को वहाँ पर देखकर घबरा गई। मैंने अपने सर पर पल्लू को ठीक करते हुए कहा, "पापा, आप यहाँ पर?" फिर मेरे ससुर ने मेरे पल्लू मेरे सर से खींचते हुए कहा, "अरे बहू, क्या तुम पुराने ज़माने की तरह सर पे पल्लू पल्लू रखती हो? नया ज़माना है, देखो ना, पल्लू रखने से तुम्हारी ये पतली कमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती।" फिर मेरे ससुर ने मेरा पल्लू एक तरफ करते हुए कहा, "तुम्हारी ये नाजुक कमरें ऐसे ही दिखती हुई अच्छी लगती हैं। इसको देखकर तो बस मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हमेशा इसको बस छूता ही रहूं, देखता ही रहूं।" अपने ससुर के मुँह से अपने बारे में इतनी बुरी बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने उस वक़्त ये भी नहीं सोचा कि सामने मेरे पति के पिता खड़े हैं। मैंने गुस्से में आकर कहा, "पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ और बहू अब बेटी समान होती हैं। आपको अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए।" मेरे मुँह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में लाल पीले हो गए और फिर उन्होंने
मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है बहू जैसे तुम पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आ रही है और तुम्हारी गर्मी मुझे ही निकालनी पड़ेगी। मैं अपने ससुर से अपने हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी, पापा जी आप मेरा हाथ छोड़िए अभी, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको यहीं पर इकट्ठा कर दूंगी। लेकिन मेरे ससुर ने मेरा हाथ तब भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने गुस्से में आकर अपने पति को आवाज़ लगा दी। फिर वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़कर वहाँ से डर के मारे भाग गए। मेरे चिल्लाने की वजह सुनकर मेरे पति घबराते हुए वहाँ पर आए और कहने लगे, अरे क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? फिर मैंने बात को संभालते हुए कहा कि मैंने छिपकली देख ली थी, इसलिए उसको देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। इतना सुनकर मेरे पति बोले कि एक छिपकली से इतना डर लगता है, और बात वहीं पर आई गई, लेकिन मैं शर्म के कारण ये बात किसी से भी बता नहीं पाई। लेकिन मेरा ये सब किसी से न बताना मेरे जीवन में और भी मुसीबत का कारण बन गया। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे पति और घर के अन्य लोग किसी के यहाँ शादी में गए हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण मैं घर पर रुक गई और मेरे ससुर जी शादी में जाकर ने के बाद भी कोई बहाना बनाकर घर वापस आ गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं समझी कि शायद कोई और होगा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे ससुर जी थे। उनको अकेले घर में देख मैं डर गई और पूछी कि आप शादी से वापस कैसे आ गए? तो मेरे ससुर जी बोले कि तुम घर में अकेली हो तो मैं शादी में जाकर क्या करूँगा? तुम्हें कंपनी देने में वापस आ गया। उनकी बातें सुनकर अंदर तक डराने लगी थी। फिर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया और बोले कि उस दिन तो बहुत ही चिल्ला रही थी, अब किसे चिल्ला कर आवाज़ दोगी? मैं डर के मारे पसीना पसीना होने लगी, तो डर के मारे दौड़कर अपने रूम की तरफ भागी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर अपने रूम में ले गए। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी समान होती हैं, लेकिन उस समय उनके सर पर कुछ और ही सवार था और उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। और मेरे साथ उस दिन जो हुआ, उसके बाद मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बची। मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत ही अधिक दर्द दिया। ये दर्द मेरे पति के मुकाबले कई गुना था। उसके बाद मेरे ससुर ने धमकी भी दे डाली कि अगर ये बात तुमने किसी से भी बताई तो तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगा। लेकिन मैं अपने ससुर जी की इस हरकत के बाद चुप होने वाली नहीं थी और अपने पति के वापस आने के बाद उनसे सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कई जगह निशान देखने के बाद उन्हें भरोसा हो गया और उसके बाद उन्होंने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण मेरे ससुर जी अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी और पुलिस को बुला लिया। मेरा मेडिकल हुआ और उसके आधार पर उन्हें 20 साल की कड़ी सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये हमें शिक्षा देती है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो आपको चुप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए, वरना आपका चुप रहना बाद में आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। तो कहानी आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए हैं तो अपना एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग की ये कहानी बहुत ही अच्छा लगी हो। तो चलिए फिर अगले ऐसे ही कहानी के साथ मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।